हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 17 जनवरी 2017 का एसएससी CHSL का पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इस पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं सबको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 1:2 के अनुपात में बढ़ाया गया है। माने पहले 1 यूनिट था, बाद में 2 यूनिट हुआ है, तो वृद्धि कितना हुआ है भाई? 1 यूनिट का। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा 175 है। माने 1 यूनिट का मान कह रहा है 175, तो बढ़े हुआ का मान पूछ रहा है, तो बढ़ा हुआ कितना यूनिट है भाई? एक ही यूनिट है, तो इसका भी मान 175 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 47 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 75 भागफल के रूप में और 18 शेष के रूप में मिलता है, तो उस संख्या को ज्ञात करें। विकल्प में देखने पर साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो लास्ट डिजिट ही हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 47 से भाग देने पर किसी संख्या में 75 बार जा रहा है और शेष बच रहा है 18। ठीक है, तो हम लास्ट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। 7 5 35 में 8 जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा भाई? 43 का 3 आ जाएगा। और हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं एक ही आंसर है जिसके अंतिम में 3 है, वो आंसर है 3543, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2xy 3x धन 4y ऋण 5z और आगे दिया हुआ है 5yz 2x ऋण 3y। इनका योग पूछ रहा है हमसे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 6x² लिख सकते हैं धन 8xy² लिख सकते हैं ऋण 10xyz लिख सकते हैं। इसका गुणा करें तो ये कितना होगा भाई? 10xyz और इसका 15y²z। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? 6x² धन 8xy² ऋण 15y²z। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी 6 सेमी और 4 सेमी है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं 2 × 10 × 6 माने 60 धन 6 × 4 है तो 24 हो जाएगा धन 4 × 10 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 124 × 2 माने 248। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 सेमी की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 अंश है, इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो अगर ये वाला कोण हम लोग 120 अंश मान लें तो हमसे ABCD लिख दें, तो BD पूछ रहा है क्योंकि यही बड़ा वाला विकर्ण होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये कोण कितना हो जाएगा भाई? 60 अंश होगा और ये कोण 90 अंश होगा, है ना। अब इसका मान हमको दिया हुआ है 12, हमसे पूछ रहा है इस वाले विकर्ण की लंबाई, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई? अगर हम कोण यहाँ से नाप रहे हैं तो ये बेस होगा और ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो इसके बटे अगर हम OD बटे के 12 कर लें तो ये कितना हो जाएगा भाई? साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कर्ण 3 बटे के 2, 2 से इसको काटेंगे 6 बार में। OD का मान 6 कर्ण में 3, तो DB का मान कितना हो जाएगा? 2 का गुणा कर दें हम लोग तो 12 कर्ण में 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्षों में 25,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर 5 वर्षों में 40% की वृद्धि हो रही है साधारण ब्याज दर से, तो 1 वर्षों में कितना होगा भाई? 8%। तो ये हमारा हो गया रेट। अब इसी दर से हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 8% माने हम कितना कर सकते हैं भाई कि 100 से 108 हो जाएगा एक साल में, या इसको हम काट लें तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 से ये 27 हो रहा है। अब चूँकि 3 साल का CI पूछ रहा है तो हम इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, 3 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 25 का क्यूब हम लोग जानते हैं 15,625 होता है।
ये कितना होता है भाई? 19,683 होता है। अब मैंने पहले ही आपसे कहा था कि 1 से 30 तक का क्यूब आपको रटना होगा और 1 से 40 तक का स्क्वायर आपको रटना होगा, तभी आप लोग सरलतापूर्वक सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो हम लोग पाएंगे कि 4058 यूनिट जो है वो ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका मान हमको कितना दिया हुआ है भाई? इसका मान दिया हुआ है 25,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है एक दूसरे से, तो वहाँ से हमको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई? 25,000 बटे के 15,625, 4,058 गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 25 का क्यूब ही है, तो 625 से अगर हम काटें तो कितनी बार में कटेगा भाई? 25 बार में। 625 को इसको काटेंगे तो ये 4 और 1 0 यहाँ पे 40। ठीक है, 5 से फिर काट दें हम लोग तो 5 बटे 40, 5 बचे 25। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये लगभग इसका कितना गुना है भाई? 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, लगभग 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं 4,000 का 1.5 गुना के आसपास 6,492 का ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो 9,000 का है वो लगभग डबल से ज़्यादा है, जो 12,000 वाला है लगभग ट्रिपल से ज़्यादा है, 16,000 वाला और ज़्यादा है, तो हमको यही चुनना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है? तो टोटल दूरी कितना है भाई? 410, इसमें से 5 घंटे वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है, माने 250, ये 5 घंटे में चल रहा है। ठीक है, इसको घटा दें तो कितना बचा? 160 किलोमीटर हमको ट्रेवल करना है 4 घंटे में, 4 से भाग दे देंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो हम ये कह लें कि अगर 4 यूनिट है तो 25% की वृद्धि हुई है, अब त्रिज्या 5 यूनिट हो गई, तो क्षेत्रफल किस अनुपात में बढ़ेगा भाई? 4 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, माने 16 से 25 हुआ है तो 9 यूनिट की वृद्धि हुई है। परसेंटेज निकालें हम लोग तो 9 बटे के 16 गुणे 100, 4 से हम काट दें तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100। यहाँ पे अगर हम देख लें भाई तो कितना हो जाएगा? 2.25 गुणे 25, तो 25 दूना 50 और 25 का 1 बटे के 4 कितना हो जाएगा भाई? 6.25, तो 56.25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दुकानदार 1260 रुपये प्रति किग्रा की दर से काजू बेचता है और 8% की हानि वहन करता है। अब उसने 1386 प्रति किग्रा से बेचने का फैसला किया है, तो इसका क्या परिणाम होगा, माने कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी? तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मानते हैं कि ये 100 यूनिट है तो उस पर 8% की हानि वहन कर रहा था, तो 1260 कितना हो जाएगा भाई? 8% की हानि वहन कर रहा है तो 92 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपया कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा? 92 बटे के 1260। आगे हमसे पूछ रहा है 1386 रुपये में बेचने पर, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 92 बटे के 1386 बटे के 1260 गुणे के 1386। ठीक है, तो इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, 3 से काट लेते हैं पहले तो, 3 1 4 8 4 12 6 18। ठीक है, 6 से काट लेते हैं बेसिकली, तो 6 से काटने पे कितना बचेगा? 6 दूनी के 12, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, 6 3 18, 6 कम 6। ठीक है, आगे हम लोग 7 से काटते हैं एक बार, 30 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 3 के 21 और 7 3 के 21। ठीक है, फिर ये 11 और ये 10। ठीक है, 11 का गुणा 11 दूनी 22 और 11 9 99 2 101। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 101.2। पहले 92 यूनिट था, अब 101.2 यूनिट हो गया है। तो 100 से ही हमको कंपेयर करना होगा, तो 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन एक्स बटे कि 1 प्लस सॉरी ये ए है साइन ए बराबर एक्स, तो एक्स का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि इसको तो बहुत सारा स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, सेक और टेन में ऑप्शन है, तो हम लोग इसको 1 माइनस साइन ए बटे के 1 प्लस साइन ए गुणा कर दें 1 माइनस साइन ए बटे के 1 माइनस साइन ए का, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कास स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है, कोण की माप क्या है। तो मान लेते हैं कि कोण x है, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस x। अब कोण अपने पूरक का 3 गुना है, माने इधर 3 का गुणा करते हैं तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। x बराबर क्या हो गया भाई 270 ऋण 3x, इसको इधर भेज दें 4x हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 से अगर हम काटें 4 छक्का 24, फिर 4 सत्ते 28, 67.5। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है यदि इसका क्षेत्रफल 36 करणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में 3 बटे के 4 ए स्क्वायर होता है और इसका मान दिया हुआ है 36 करणी में 3। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा भाई 6 गुणे के 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि कास π/4 माइनस टेन π/4 बराबर यक्स है, तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। तो कास π/4 का मान कितना होता है भाई 1 बटे करड़ी में 2 माइनस टेन π/4 का मान 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस √2 बटे के √2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि tan a बराबर यक्स है, तो यक्स का ही क्या मान है। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई √sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछा भी नहीं था आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये में चिन्हित है, तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है। मानिए हम ये कह सकते हैं कि 250 बटे के अंकित मूल्य कितना है भाई 1500, और ये 100 का गुणा निकाल लें परसेंटेज के लिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब भाग दे दें इसमें, तो 15 एकम 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा, फिर 100 है, फिर 15 छक्का 90 लगातार आता रहेगा, तो हम इसको इतना ले सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 रेखाओं का ढाल 1 और करड़ी में 3 है। ठीक है, माने m1 मान लें 1, m2 मान लें करड़ी में 3। आगे कह रहा है कि इन 2 रेखाओं के बीच का कोण क्या है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 ऋण 1 बटे के 1 धन करड़ी में 3, यहाँ पे 1 का गुणा कर लें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई tan 60 tan 45। ठीक है, इधर 1 धन tan 60 और tan 45। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई tan 60 ऋण 45 या 15 अंश, और इधर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई 15 अंश, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमल ने 10 दिन में एक कार्य का 1/4 भाग पूरा कर लिया। माने पूरा कार्य कितने समय में करता भाई, परिमल 40 दिनों में पूरा कार्य कर सकता था, क्योंकि 10 दिन में 1/4 कर रहा है, तो पूरा कितने में करेगा 4 गुना हमको करना पड़ेगा, तो 40 हो जाएगा। आगे कह रहा है सलीम बचा हुआ कार्य 20 दिनों में पूरा कर रहा है। अगर बचा हुआ कार्य कितना था 3/4, 3/4 अगर 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने में करेगा भाई 80/3 में, इतने दिनों में। कैसे, देखिए अगर 3/4 यूनिट 20 दिनों में कर रहा है, तो इधर हमको 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 4/3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 80/3 आ गया। ठीक है, अब हम मान लें कि जो कार्य था भाई कितने यूनिट था 80 यूनिट। ठीक है, दोनों का एलसीएम लगभग मान लें हम लोग, तो ये एक दिन में
क्लियरली दिख रहा है कि 2 यूनिट कार्य कर रहा होगा, और ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा होगा। दोनों मिल जाएंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे भाई? 5 यूनिट। तो 80 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे? 16 दिन में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4x ऋण 7 छोटा है x ऋण 2 से, और आगे दिया हुआ है कि 5x धन 2/3 बड़ा है या बराबर है 3x धन 1 से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि अगर हम लोग x को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी स्मॉलर देन कितना आ जाएगा 5 के। ठीक है, या x स्मॉलर देन है 5/3 से। ठीक है, दूसरे वाली इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया कि 15x धन 2 बड़ा है या बराबर है किससे? 9x धन 3 से। तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं और इसको इधर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 6x है ये बड़ा है या बराबर है काहे से भाई? 1 से। ठीक है, या x बड़ा है बराबर है 1/6 से। तो दोनों के बीच में ही आंसर होना चाहिए, इसके और इसके बीच में। तो हम लोग देखते हैं कि हाँ जी 1 है ऑप्शन में, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वो ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4x ऋण 3y बराबर 47। आगे दिया हुआ है कि 3x धन y बराबर 32। तो x और y हमसे पूछ रहा है, तो इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा भाई? 9x, ये 3y, ये 32 या 96 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दें, ये 13x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 143, या x बराबर 11, तो y बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 51 kg है और पूरी कक्षा का जो औसत वजन है वो 55.2 kg है। तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? ठीक है, तो पूरे बच्चों का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा भाई? 55 गुणे के 55.2। आगे कह रहा है लड़कियां कितनी है? 34 है और इनका औसत है 51। तो ऋण 34 गुणे के 51। लड़के कितने बचे भाई? लड़के बचे 21। तो 21 से हम भाग दे दें, पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो सबका अंतिम अक्षर अलग अलग है, तो ये हमारे लिए सबसे आसान तरीका हो जाएगा। 55 का गुणा करेंगे तो 55 दूना 110 के 0 आ जाएगा, 11 हाथ में। 55 पाँचे कितना हो जाएगा भाई? 50 पाँचे 250, 5 पाँचे 25, 275 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 286 हो जाएगा, माने 6 एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 6 लास्ट डिजिट होगा। फिर यहाँ 4 एकम 4, इसमें से अगर हम घटा देंगे तो ऊपर का अंतिम अक्षर 2, नीचे का अंतिम अक्षर 1, तो 2 अंतिम अक्षर आना चाहिए था। एक ही ऑप्शन है 62, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग 21 साल है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था। तो उन भाई और बहन की आयु क्या है? तो हम मान लेते हैं भाई की आयु x है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले बहन की आयु क्या हो जाएगी भाई? 28/x हो जाएगी। तो वर्तमान में माने 5 जोड़ दें हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा? x धन 5, और ये कितना हो जाएगा भाई? 28/x धन 5। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ देते इसका योग कितना है? 21 साल। या 5 और 5 को अगर हम घटा दें तो ये कितना बचेगा भाई? 21 में से 10 जाएगा 11। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² धन 28 ऋण 11x बराबर 0, x² ऋण 4x ऋण 7x धन 28 बराबर 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लें, x ऋण 4, यहाँ से ऋण 7 कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 4 आ जाएगा। अब x बराबर हम लोग 4 और x बराबर एक वैल्यू 7 आ जाएगी। अब ये 5 साल पीछे की आयु हमने x मानी हुई, तो अभी की कितनी हो जाएगी भाई? 5 साल बाद ये 9 हो जाएगा, और ये 5 साल बाद 12 आ जाएगा, तो 9 और 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।